तो राम राम सभी भाइयों को। आई होप सारे छोटे बड़े भाई अच्छे होंगे। आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल द आशु राजपूत। भाइयों, आप लोग चैनल बहुत ढेर सारा प्यार बना रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, और हम लोगों को कहाँ पे इस देश में कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है या इस बारे में आपसे बात करने आए हैं। क्योंकि जो आम जनता होती है, हम भी हैं, आप भी हैं, जो भी है, तो इनको कैसे बेवकूफ़ बनाया गया है दुनिया में, उसके बारे में बात करने आए हैं। ठीक है, सबसे पहले बेवकूफ़ बनाया जाता है हम लोग का जो मूवी होता है, मूवी बनाया जाता है। ठीक है, मूवी लोग जो बना रहे हैं आज का, मतलब अभी तो थोड़ा कुछ सही हो गया है, लेकिन उससे पहले जो मूवी सारी आती थी तो उसमें हमेशा हम लोगों को जो समझदार व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उस मूवी में उसको हमेशा बेवकूफ़ दिखाया जाता है। ठीक है, और ये मत सोचिए केवल वो मूवी है, मूवी एक छाप छोड़ता है अपने जो जनरेशन है उस पर एक छाप छोड़ता है। तो उस मूवी जैसे मूवी बनती है उसी तरह का माइंड भी सेट उसी तरह का होता रहता है। ठीक है, बहुत लोग नहीं, अगर 10 लोग भी इफेक्टेड हो रहे हैं तो हो तो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जैसे मूवी में दिखाया जाता है, किसी मूवी को तो मैं कोट नहीं करूँगा, बट ये है कि जैसे कोई मूवी आ गई, उसमें दिखाया जाता है कि पढ़ा लिखा बच्चा बेवकूफ़ होता है और एक एवरेज बच्चा जो इधर उधर मतलब हर गलत कारों में इन्वॉल्व होता है, उसको अच्छा बना के दिखाया जाता है। जितने भी पढ़े लिखे प्रोफेसर होते हैं उनको मूर्ख दिखाया जाता है। मूवी की बात कर रहा हूँ, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल में बता भी सकते हैं, इसमें 3 इडियट मूवी थी। आप लोग काफ़ी प्यार उसको सब लोगों ने दिया, लेकिन उसमें ध्यान से आप देखेंगे तो यही आपको दिखेगा। केवल एक मूवी की तरह देख के छोड़ दे रहे हैं तो वो क्या क्या दिखा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, जिसमें वो उसका डीन था उसको बेवकूफ़ दिखाया गया है, और जो जिसमें लोग किरदार कर रहे हैं उसमें जो पढ़ा लिखा लड़का था उसको मतलब एक और रट के जा रहा है, ये जा रहा है, 100% ला रहा तो पढ़ रहा तो उसके पास बुद्धि नहीं, क्यों रट रहा है। ठीक है, वो सब चीज़ें छोड़ी हटाइए। लोग इसका इम्पैक्ट तो काफ़ी पड़ता है, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। शुरू से यही होता है कि हमेशा जैसे कि चंदन लगा के, काला टीका लगा के ठाकुर साहब हैं तो वो गलत ही काम करेंगे हमेशा। ठीक है, ये इस बिरादरी का है तो उसके साथ शोषण ही हो रहा है, तो ये टारगेट सेट कर दिया गया है। वंचित, शोषण, दलित की जो लोग बात करते हैं आज के समय में, हम किसी का नाम, किसी बिरादरी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जनरल, ओबीसी और SC ST की बारी की तरह ही समझाएंगे आप लोगों को। देखिए, जैसे हम लोग का होता है क्या कि लोग बोलते हैं कि ST SC बहुत पिछड़ गई है, उसको मैं भी मानता हूँ, पिछड़ गई। तो किस मामले में पिछड़ गई है? आप पैसे से पिछड़ गई है, उसका विकास नहीं हुआ या जो भी नहीं हुआ, इसका दोषी कौन है? 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। हमारा जो नेता चुनने का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, टिकट भी किसको मिलता है? अगर ST SC का जो जिस एरिया में ST SC ज़्यादा हैं तो वहाँ के उसी से रिलेटिव कैंडिडेट को वहाँ पे दिया जाता है टिकट। पहले तो यही समीकरण था। ठीक है, तो आपका विकास कौन नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? जो आपका मैं अपनी बात मानूँ, मैं जनरल से आता हूँ, तो मैं अगर जनरल का मेरा कोई कैंडिडेट खड़ा है, लड़ रहा है, जीत गया है, वो 10 साल से सांसद है, 20 साल से सांसद है, विधायक है, जो भी है, अगर वो मेरे एरिया का विकास नहीं हुआ तो वो कौन नहीं कर रहा है? कहीं समझ में आता है? वो प्रधानमंत्री नहीं करता है, वो सांसद ही आप जिम्मेदार होता है, क्योंकि हमने उसको चुन के भेजा। तो मैं उससे पूछ सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे ही वोट पे तो आप वहाँ जाके बैठे हैं, 10 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप तो सवाल पूछ सकते हैं ना सबसे। ठीक है, तो हम लोग का विकास जो है ना, हम लोग के लोग ही नहीं करते हैं। ये सच्चाई है, बहुत लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। वो अपने लोग ही अपना विकास नहीं करते हैं। उनको वोट दे के हम लोग तो हर बार जिताते हैं, जैसे कि किसी को 4 बार विधायक बनाए, 5 बार विधायक बनाए, 2 बार बनाए, जो भी बनाए, सांसद बने, तो उसका पेंशन तो हर बार जितनी बार बन रहा है उसका बढ़ता जा रहा है। अपना विकास क्या हो रहा है, कभी सोचा आप लोगों ने? कभी नहीं सोचते होंगे। लेकिन उनका विकास बढ़ रहा है, वो आज अल्टो से चल रहे हैं, तो कल सफारी से चलेंगे, परसों जेट से चलेंगे, तो हवाई जहाज से चलेंगे, लेकिन गरीब कहाँ रह गया? यहाँ गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता, ना कुछ करता है भाई, केवल अपने लिए। नेता अगर मान लीजिए उनका विजन एकदम करेक्ट है, मानते हैं उनकी बहुत अपने बातों पे रहते हैं, उनको एक पार्टी से कोई पार्टी निकालती है, दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं, फिर उससे क्या दिक्कत होता है? कुछ दिन उस पार्टी को गलत कहते हैं, फिर उस पार्टी में जाके मिल जाते हैं।
या उस पार्टी को गलत कहते हैं, इस पार्टी में आके मिल जाते, तो क्या ये सही हो गए, वो गलत हुए हैं? तो नेता केवल अपने विकास के बारे में सोच रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग को क्या लगता है? आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स खुला ही, आप लोग बता सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो कि अगर हम लोग का विकास नहीं हो रहा है तो वो अपने ही लोग नहीं करते हैं। समझ में आया? और लोग साथ 50 गाड़ी 60 गाड़ी लेके चलते हैं, लोग उनके लिए लोग पागल रहते हैं कि मेरे नेता हैं, मेरे लिए ये करें वो करें। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करते। जो भी 10% 5% करते हैं, सोचो उनको क्या मिलता होगा। उनको भी तो कुछ मिलता है, उनका तो कन्फर्म है कि वो मिलेगा उनको, लेकिन हम लोगों को, जनता को क्या मिलता है? अब बात कर लेते भाइयों OBC ST और जनरल की बात करते हैं। मान लीजिए गरीब है, ST SC है या OBC है, ठीक है, वो गरीब है बेचारा, उसको मदद करिए, आप कुछ भी करिए, पैसे से मदद की जा सकती है, ये सब लोग कर सकते हैं। उसको आरक्षण जो देते हैं, आरक्षण में मान लीजिए जनरल का बच्चा जो है 21 साल में जवान हो जाता है, फॉर्म भरता है, तो पुलिस की भी वैकेंसी आई लेटेस्ट, अभी उसको चेंज करके 23 साल किया गया, 24 साल किया, मुझे कंफर्म नहीं है। तो जनरल के बच्चे का था कि वो 21 साल तक फॉर्म भर सकता है। OBC का है कि 24 से 25 होगा, ST SC का 28 साल था शायद। तो जनरल का बच्चा जो है वो 21 साल में ही मतलब जवान हो जाता है, और OBC का बच्चा 28 साल तक जवान नहीं होता है। मुझे ये दिक्कत लगती है। अगर आपको मदद करनी है किसी चीज़ की, किसी को आगे बढ़ाना है, उसको पढ़ाई में आगे बढ़ाओ ना। उसको ST SC इसमें बांट के सब कर दिए सब लोग, ठीक है, उसका विकास करें, उसको पैसे से करिए, उसको रुपये से करिए, उसको हर चीज़ में आगे बढ़वा दिए। पढ़ाई लिखाई में या उसके बचपन से ग्रोथ में ये क्यों छूट मिलता है, मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है। मुझे इस पर ज़्यादा दिक्कत लगती है, क्योंकि अगर जनरल का बच्चा 21 साल में बड़ा हो रहा है तो OBC का भी बच्चा उतने एज में बड़ा होता होगा, ST SC का भी होता होगा। ये फॉर्मूला मुझे कुछ समझ नहीं आता। ठीक, उनको ज़्यादा भरना है तो उनका कम नंबर पे तो होता ही है ना। जनरल का बच्चा 80 नंबर लाएगा तो उसका होगा, OBC का है 75 या 65 जो भी लाए उससे होगा, ST SC का 50 या 55 लाए तब होगा। तो उसको आर्थिक रूप से आप हर चीज़ दीजिए ना, पैसा रुपया, या उसको आरक्षण भी पैसे के हिसाब से दीजिए। अब एज के हिसाब से या नंबर के हिसाब से देंगे तो फिर जनरल का बच्चा तो कभी हो ही नहीं पाएगा कहीं पे, क्या मतलब बनेगा उसका। तो एक कौम भी तो उधर से पिछड़ भी रही है ना धीरे धीरे। समझ रहे हैं आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? और ये भी कहना चाह रहा हूँ आजकल 12 बच्चे पैदा करने वाले सब्सिडी लेते हैं, 2 बच्चे पैदा करने वाले टैक्स भरते हैं। मुझे इससे दिक्कत है। मैं ये बहुत दिन से वीडियो बनाने के चक्कर में था, मैं ज़्यादा इस बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर किसी को ठेस पहुँची हुआ है तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी है, ठीक है, लेकिन ये गलत हो रहा है। अगर जनरल का बच्चा 21 साल में बड़ा हो रहा है तो वो भी तो उसी से बड़ा हो रहा है। गरीबी में पला है, गरीबी में बड़ा है, तो उससे उसके एज से क्या मतलब है? उसको पैसे से मदद कर दो, फॉर्म का उसका फ्री कर दो फॉर्म, जनरल का फॉर्म कर दो। जनरल में क्या सारे पैसे वाले बच्चे हैं, गरीब नहीं उसमें। और ST SC में क्या सारे गरीब हैं? कोई IAS PCS ये सब कोई बंदा नहीं, वो भी तो आरक्षण लेगा। तो उसके कैपेसिटी के हिसाब से आप आरक्षण दीजिए ना। ऐसे करके सबको, जनरल में है कि आप ये EWS है, उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको दिया जाता है, उसी हिसाब से सबको करिए। ये डायरेक्ट है कि पैदा हो गया बच्चा तो वो 30 नंबर लाएगा तो उसका हो जाएगा, और वो बेचारा 100 नंबर ला रहा तो उसका नहीं होगा, तो ये तो गलत है ना। तो चलिए, ये वीडियो मैं बनाने का पर्पज़ यही था। आप लोग जो नेता चुनते हैं वो भी बहुत सोच समझ के सुने। ये मत देखिए कौन मेरा CM बनेगा, कौन मेरा PM बनेगा। ये ध्यान दीजिए कि आपके एरिया का विकास कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा महत्व है। कौन आपके लिए हर समय खड़ा रह रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। PM और CM के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि वो ये अपने बंदे रहेंगे तभी वो आपका काम कर पाएंगे। नहीं, उनको क्या पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। जो नेता बता देंगे वो मान लेते हैं। तो इसलिए मैं कहना था, जिसको चुने, जिसको आप जानते हो, जो आपके लिए रात दिन खड़ा रहे, आपकी भलाई के बारे में सोचे, बस उनके बारे में ध्यान दीजिए। और ये ज़्यादा चक्कर में ना पड़िए कि उनको चुन लेंगे तो वो मेरे लिए कर देंगे, वो भैया रहेंगे तो वो कर देंगे, वो रहेंगे तो वो कर देंगे। कोई किसी का भैया किसी को काम नहीं आता है, मेरे चेक कर लेना, ठीक है। एक दिन फंक्शन में आ जाएंगे, बस उतना ही बहुत हो जाएगा। तो ये सारे मुद्दे थे जिसको लेके मैं आज वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही था, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को समझें। जो 5-6 हज़ार के ऑडियंस है मेरी,
क्योंकि हम लोग जो होता है ना कि किसी के कहने पे किसी को भी वोट दे देते हैं, किसी के कहने पे कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो उस पर ध्यान दें, क्योंकि एक उम्र होता है ना 20 से लेकर 30 साल या 25 साल 28 साल, उसमें ज़्यादा लोग उसको देखते नहीं, कि बस ये देखते हैं कि उसके पीछे भीड़ कितनी जा रही है, क्या हो रहा है। आप लोग समझदारी से काम करें, ठीक है। और जो ये वैकेंसियाँ नहीं आई हैं, 3-3 साल बढ़ा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी जनरल के लिए किए हैं, 21 से 23 या 24 साल किए हैं सिपाही की भर्ती में, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि जनरल के बच्चे भी भाई तो बच्चे ही हैं ना, अब 3 साल तक कोरोना में चले गए, उसमें वैकेंसी नहीं आई, तो क्या वो बेचारे जो 3 साल गैप हुआ तो उनका कोई कारण ही नहीं बना। तो ये बहुत बड़ी गलती है ना, उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है। तो एक पक्ष कहीं और भी तो सताया जा रहा है, एक पक्ष अच्छा जा रहा था, एक पक्ष को सताया तो जा रहा है। ये समझ में नहीं आना नेता, जितने भी लोग वैकेंसी लोग निकालते हैं। अभी तो हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा नॉलेज समझ में आया हो, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट दिखाएं तरफ से, माता पिता से प्यार करें, जैसे प्यार करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत लोगों को नहीं पता है, इसके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।